करने दीजिए, हमें तो अपना करने दीजिए। इतने में कोई भी समस्या हमसे मिला के कोई रोड जाम नहीं करेगा। इसको नगर निगम को बोलिए इसको साफ कराएं। ये कलेक्ट्रेट गेट है, काम चल रहा है। बीए छात्रा की हत्या के मामले में आरोपियों को फांसी देने की मांग लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर यहां धरने पर बैठे दलित समाज के लोगों को पुलिस ने खदेड़ दिया। 1 बजे के करीब वो दलित समाज के लोग चौधरी चरण सिंह पार्क में पंचायत करने के बाद में इस कलेक्ट्रेट पर यहां पहुंचे थे। जब वो यहां पहुंचे तो भीड़ को देखते हुए कलेक्ट्रेट पर यहां पे ताला लगा दिया गया था। अंदर डीएम कार्यालय है, जिसके बाद जो सभी प्रदर्शनकारी थे और जो मृतका का परिवार था वो सभी यहाँ सड़क पर बैठ गए थे और सड़क पर यहाँ पे जो है जाम लगा दिया गया था। तमाम आप यहाँ पे देखेंगे ये केले के छिलके पड़े हुए हैं, पानी की बोतलें पड़ी हुई हैं, जगह जगह ग्लास पड़े हुए हैं। घंटों उनका जो है यहाँ पे प्रदर्शन चलता रहा। इस बीच में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कई बार उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और वो डीएम और एसएसपी के मौके पर आने की जो मांग थी उस पर अड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए यहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको यहाँ से खदेड़ा, लाठी फटकारी, जिसके बाद यहाँ पे भगदड़ मच गई और जो उन प्रदर्शनकारियों में जो भी लोग आगे बढ़ चढ़कर पुलिस से नोकझोंक कर रहे थे उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसमें एक वकील भी शामिल था। पुलिस ने कप्तान यहाँ पहुंचे और कप्तान ने सख्त लहजे में कहा कि सड़क पर जाम करना किसी भी तरीके की जो है कानूनी कार्रवाई से खिलवाड़ करना है। ऐसे में वो यहाँ पहुंचे और उसके बाद में वकील को जो है पुलिस की गाड़ी में जो है बैठाया गया और पुलिस लाइन भेजा गया, जिसके बाद गुस्साए एसएसपी अविनाश पांडे खुद पुलिस की गाड़ी में चढ़ गए और उसके बाद वकील के उन्होंने कई थप्पड़ जड़े और उसके बाद जो वकील था उसने गाड़ी के अंदर ही फंदा लगाने की कोशिश भी की, जिसको रोकने की पुलिस कर्मियों ने कोशिश की और उसके बाद उसको जो है पुलिस लाइन भेज दिया गया। फिलहाल जो प्रदर्शनकारी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे उनको यहाँ से खदेड़ दिया गया है। उनसे कई बार एसपी देहात, एसपी ट्रैफिक और तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि अगर आपको प्रदर्शन करना है तो आप चौधरी चरण सिंह पार्क में चले जाइए, लेकिन सड़क पर जाम करना जो है कानूनी कार्रवाई से खिलवाड़ करने की कैटेगरी में आ जाएगा, तो आप सड़क को खाली कर दीजिए, सड़क पर जाम नहीं लगाइए। लेकिन प्रदर्शनकारी इतने ज्यादा उग्र थे कि वो यहाँ पे, हालांकि उन्होंने कुछ ऐसा जो है उग्र प्रदर्शन नहीं किया, वो शांति से यहाँ बैठे हुए थे, लेकिन बार बार पुलिस से उनकी नोकझोंक हो रही थी। इसी बीच जो है जो अधिकारी यहाँ पहुंचे, कप्तान यहाँ पहुंचे, उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जो है ये रोड किसी के पिताजी की नहीं है जो सड़क पर बैठकर आप प्रदर्शन करेंगे। आप चौधरी चरण सिंह पार्क में बैठिए, वहां प्रदर्शन करिए। ये जो तमाम शब्द हैं वो हमारे पास कैमरे में मौजूद हैं। इसके साथ ही मीडिया कर्मी जो यहाँ पे हम कवरेज कर रहे थे तो पुलिस कर्मियों ने हमें भी रोकने की कोशिश की, जिस दौरान एसएसपी उस पुलिस की गाड़ी के अंदर चढ़े और वकील को थप्पड़ जड़ने उन्होंने शुरू किए। उस दौरान पुलिस कर्मियों ने हमें भी रोकने की कोशिश की, जिसके बाद एसएसपी ने जो है अपना वर्जन दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा था उसमें तमाम लोग ऐसे थे जिनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज हैं और सड़क पर जाम करने के खिलाफ भी उन कई लोगों के खिलाफ में मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। फिलहाल ये जो घंटों का प्रदर्शन था वो फटकारने के बाद अब यहाँ पे खत्म हो गया है और सड़क को खाली कराया गया, जो रोड है उसको सुचारू तरीके से चालू करा दिया गया है। देखिए, थाना रोहटा क्षेत्र में कुछ समय पहले एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था, जिसकी तत्काल शिनाख्त की गई थी। सीसीटीवी के चेन के आधार पर थाना टीपी नगर से क्षेत्र से उन्हें जाते हुए एक लड़के के साथ में पाया गया था, जिससे उनसे पूर्व की जान पहचान भी थी। उस व्यक्ति के मोबाइल की डिटेल, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सभी के आधार पर उस केस का सफल अनावरण किया गया था एवं उस लड़के को जेल भेजा गया था। ये पाया गया था कि इन दोनों के बीच में पूर्व से भी जान पहचान थी। उसमें उस लड़के के साथ में जो अन्य लोग साक्ष्य मिटाने तथा अन्य चीज़ों में शामिल थे उन पर भी सुसंगत धाराओं में आवश्यक कार्रवाई की गई थी। प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी द्वारा की जा रही थी। उसी प्रकरण में कुछ लोगों द्वारा ये मांग उठाई जा रही थी कि अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। इसमें यह भी अवगत कराना है कि एक व्यक्ति को माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु प्रस्तुत भी किया था, किंतु सतपाल अंतिल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार सजा की अवधि के कारण उस व्यक्ति को रिमांड देने से मना किया गया था। विवेचना बिल्कुल सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों द्वारा बार बार यह डिमांड की जा रही थी। आज सुबह कुछ लोगों द्वारा यह कहा गया था कि कमिश्नरी पार्क में आकर वो अपना प्रदर्शन करेंगे, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है। उसकी अनुमति उन्हें दी गई थी। उनके द्वारा यह कहा गया था कि वो ज्ञापन भी देंगे, परंतु उनमें से ही कुछ शरारती तत्वों ने, जिनमें से कुछ जनपद के बाहर के भी लोग हैं, उन्होंने कलेक्ट्रेट के गेट के बाहर
काफ़ी देर से जाम लगा रखा था, जिससे आने जाने वालों को, स्कूली बच्चों को और सभी को असुविधा हो रही थी। इस प्रकरण में उनसे यह कहा गया, वहाँ पर पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सभी लोग उपस्थित थे, उनसे यह कहा गया कि इनको ज्ञापन देने हेतु प्रेरित किया जाए, परंतु वह अपनी कुछ मांगों पर अड़े हुए थे, जिन्हें अनावश्यक बल प्रयोग कर हटाया गया है। सर, बताया जा रहा है कि बाहर के लोगों को बुला के अवैध रूप से धरना दिया गया है, प्लांट था कोई धरना। इसकी जांच की जा रही है। इसमें कुछ इनपुट आप लोगों के द्वारा भी आया है कि कुछ लोग हैं जिन पर कई थानों में मुकदमे हैं, उनके संबंध में जांच की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।